नमस्कार। ये कटिंग टूल का हमारा थर्ड वीडियो है जिसमें हम आज फाइल्स के बारे में देखेंगे। हमें पता है फाइल एक कटिंग टूल है और जो भी कटिंग टूल होता है वो उसका जो कटिंग प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है। जैसे चीजेल एक कटिंग टूल है, उसका जो कटिंग प्रोसेस है उसको चिपिंग बोला जाता है। जैसे हम ये बोल सकते हैं एक हैक्सो फ्रेम ब्लेड एक कटिंग टूल है जिस उसका कटिंग प्रोसेस को हैक्सोइंग बोला जाता है। उसी तरह फाइल एक कटिंग टूल है जिसका कटिंग प्रोसेस को फाइल बोला जाता है। अभी हम कटिंग मेथड देखेंगे, पहले क्या क्या है। हम अभी देखेंगे मेथड ऑफ कटिंग, देखेंगे कितना टाइप का कटिंग मेथड है। मेथड्स ऑफ कटिंग देखेंगे। हम यहाँ 3 टाइप का मेथड देखेंगे कटिंग प्रोसेस का। ठीक है, 3 मेथड देखेंगे। पहला मेथड है, हम देखेंगे अब्रासन के बारे में। अब्रासन अब्रासन कटिंग मेथड देखेंगे। उसके बाद सेकेंड में देखेंगे जो कटिंग मेथड है उसका नाम है फ्यूजन। फ्यूजन कटिंग मेथड देखेंगे। उसके बाद देखेंगे लास्ट वाला कटिंग मेथड जिसको इंसिजन बोला जाता है। ठीक है, देखिए ये तीनों कटिंग मेथड है, लेकिन ये तीनों को हम की पॉइंट के माध्यम से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर हम एक वर्ड बोलेंगे जिससे हम ये समझ पाए कि अब्रासन क्या है ना, जो भी कटिंग प्रोसेस है और जो कटिंग प्रोसेस में फ्रिक्शन एक्सेस होता है उसको अब्रासन कटिंग प्रोसेस मेथड बोला जाता है। इसमें क्या होता है ना, एक्सेस फ्रिक्शन होता है। एक्सेस फ्रिक्शन होता है। ठीक है, इसमें एक्सेस फ्रिक्शन होता है और इसमें जो चिप्स होता है, जो चिप्स निकलता है कटिंग प्रोसेस का दौरान वो स्मॉल साइज का होता है। इसका चिप्स क्या होता है, चिप्स स्मॉल साइज का रहता है। स्मॉल साइज का रहता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं फाइलिंग, जो हम अभी पढ़ेंगे आगे। फाइलिंग और दूसरा चीज ग्राइंडिंग है। ग्राइंडिंग, ठीक है। देखिए फाइलिंग और ग्राइंडिंग वो कटिंग प्रोसेस है जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है और इसका जो चिप्स निकलता है कटिंग के दौरान वो उसका चिप्स का साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, अभी देखेंगे फ्यूजन के बारे में। फ्यूजन वो कटिंग प्रोसेस है जिसको जिस कटिंग प्रोसेस में हीट का रिक्वायरमेंट होता है, हीट अप्लाई होता है, हीट के माध्यम से ही इसका कटिंग प्रोसेस होता है। हीट रिक्वायर्ड होता है इसमें। ठीक है, हीट रिकॉर्ड कैसे होता है ना, ऐसे एक ठो वर्कपीस है, अगर मिडिल एरिया से कोई भी मटेरियल रिमूव करना पड़ेगा, अगर हमको जरूरत है कि ये मटेरियल वर्कपीस का ये मिडिल एरिया से वर्क ये इसका एक ठो मेटल रिमूव के लिए, तो हम क्या करेंगे ना, ये मिडिल एरिया में पहले हीट अप्लाई करेंगे और हीट अप्लाई करने के बाद इसको मेल्ट करके इसको पिघला देंगे। अगर इसको मेल्ट कर देंगे तो ये पिघल जाएगा और पिघलने के बाद क्या होगा ना, यहाँ मटेरियल रिमूव हो जाएगा। इस प्रोसेस को ही फ्यूजन बोला जाता है। फ्यूजन में क्या होता है ना, हीट के माध्यम से हम मेटल का बीच से मटेरियल रिमूव करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम क्या देखें, एग्जाम्पल गैस कटिंग ले सकते हैं। आपको पता होगा गैस कटिंग से क्या होता है ना, गैस कटर डायरेक्ट मटेरियल का बीच से रख के पहले प्री हीटिंग किया जाता है, उसके बाद गैस कटिंग बोला जाता है किया जाता है। कैसे ना, प्री हीटिंग के बाद हम ऑक्सीजन को फ्लो करते हैं, ऑक्सीजन का प्रेशर में ही वो कटिंग होता है। तो ये क्या हुआ, गैस कटिंग हुआ। और सेकेंड हुआ लेजर। ठीक है, उसी तरह इंसिजन कटिंग प्रोसेस क्या है ना, ये जो कटिंग मेथड है, ये कटिंग मेथड में कटिंग लेयर बाय लेयर किया जाता है।
LAY, लेयर 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 बाय लेयर किया जाता है, ठीक है। लेयर में रिमूव होता है मटेरियल। कैसे? ये एक ठो वर्क पीस है, अगर हमको यहाँ कटिंग करेंगे, पहले ये कट के ये पीस को यहाँ रिमूव करेंगे, फिर एक कटिंग करके ये पीस को रिमूव करेंगे, फिर यहाँ कटिंग करके ये पीस को रिमूव करेंगे। अगर हम लेयर बाय लेयर कटिंग करके मटेरियल को रिमूव करते उसको बोलेंगे इंसिजन कटिंग मेथड। एग्जाम्पल क्या है ना, इसका एग्जाम्पल हैक्सोइंग होगा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हैक्सोइंग, ठीक है। उसके बाद देखेंगे लेद, लेद मशीन, और उसके बाद देखेंगे चिपिंग, जो कि चीजेल से किया जाता है, ठीक है। हमारा तीनों कटिंग प्रोसेस मेथड कंप्लीट है। अभी देखेंगे फाइल के बारे में, जो कि अब्रासन कटिंग मेथड में बिलोंग करता है। अभी देखेंगे फाइल्स के बारे में। फाइल्स के बारे में देखिए, फाइल क्या है ना, फाइल एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, फाइल्स को कटिंग टूल क्यों किया, फाइल को कटिंग टूल क्यों बोला जाता है ना, ये कटिंग प्रोसेस में यूज होता है। और मल्टी पॉइंट क्यों बोला जाता है ना, इसका जो पॉइंट है वो मल्टी पॉइंट है। अगर कटिंग टूल, अगर कटिंग टूल को कटिंग पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो कटिंग पॉइंट के हिसाब से कटिंग टूल दो टाइप का होता है, एक तो सिंगल पॉइंट और एक तो मल्टी पॉइंट। अगर कटिंग टूल को कटिंग पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो फिर कटिंग टूल दो टाइप का है, एक तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स, और एक तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स। ठीक है, देखिए जिस टूल का कटिंग पॉइंट एक ही होता है उसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोला जाता है। जैसे एग्जांपल चीजेल का हम ले सकते हैं। और जिस कटिंग टूल का कटिंग पॉइंट एक से ज़्यादा होता है उसको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं। जिससे हम फाइल का एग्जांपल ले सकते हैं, हैक्सो का ले सकते हैं, हैक्सो। जिसे हम रिमोर का ले सकते हैं, जिसे हम टैब का ले सकते हैं। जो भी कटिंग टूल है ETC, जो भी कटिंग टूल है हम उसका कटिंग पॉइंट को देख के ही हम ये बता सकते हैं कि ये सिंगल पॉइंट है या मल्टी पॉइंट है, ठीक है। तो फाइल क्या हुआ ना, फाइल एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। हम देखें फाइल एक कटिंग टूल है। अभी देखेंगे जो कटिंग टूल है उसका कटिंग प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उसका कटिंग प्रोसेस को फाइलिंग बोला जाता है। फाइलिंग क्या है ना, कटिंग प्रोसेस ऑफ फाइल। ये क्या है, कटिंग प्रोसेस ऑफ फाइल। फाइल का जो कटिंग प्रोसेस है उसको फाइलिंग बोला जाता है, ठीक है। अभी हम पार्ट्स ऑफ फाइल के बारे में देखेंगे। पार्ट्स ऑफ फाइल के बारे में देखेंगे। फाइल्स का जो पार्ट्स है, कितना पार्ट्स है फाइल का, चित्र ड्राइंग के माध्यम से देखेंगे फाइल का पार्ट्स को। देखिए ये फाइल है, फाइल का नॉर्मली अगर हम सेपरेट पार्ट में बताएंगे, इसका एक ठो वुडन पार्ट है जिसको हैंडल बोला जाता है, और ये मेटल पार्ट है जिसको हम फाइल बोलते हैं, ठीक है। ये वुडन पार्ट जहाँ फिट होता है उसको टैंग बोला जाता है। देखिए ये वुडन पार्ट जो है उसको हैंडल बोलते हैं, ये हैंडल जहाँ फाइल का फिट होता है उसको टैंग बोला जाता है। ये टैंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टैंग पोर्शन हार्डन नहीं होता है। टैंग पोर्शन को छोड़ के फाइल का रेस्ट ऑफ पार्ट हार्डन होता है, लेकिन ये टैंग पोर्शन हार्डन नहीं होता है।
ठीक है। तो हैंडल कहाँ फिट हुआ, टैंक में फिट हुआ। और टैंक और ये जो बॉडी है, ये टैंक और ये जो बॉडी है, इसको जो सेपरेट करता है इसको शोल्डर बोलते हैं। ये जो कॉर्ब सेक्शन है फाइल का, टैंक के बाद ये जो कॉर्ब सेक्शन है दोनों साइड में, इसको शोल्डर बोला जाता है। और जो फाइल का जो ब्रोएड सेक्शन है, जिसमें टीथ कटा होता है, उसको फेस या साइड बोलते हैं। ठीक है, ये जो ब्रोएड पार्ट है फाइल का जिसमें टीथ होता है, उसको साइड या फेस बोला जाता है। और फाइल का ये एक तो ब्रोएड सेक्शन है जहाँ टीथ नहीं होता है। देखो हम, ये रेक्टेंगुलर शेप का यहाँ एक तो पोर्शन है, रेक्टेंगुलर शेप का ये जो पर्सन है यहाँ टीथ नहीं होता है। अगर क्वेश्चन में आएगा ब्रोएड पार्ट ऑफ फाइल जिसमें टीथ नहीं होता है उसको हील बोला जाता है, जिसमें टीथ होता है उसको फेस या साइड बोलते हैं। जो ब्रोएड पार्ट में टीथ नहीं होता है उसको हील बोला जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रोएड पार्ट ऑफ फाइल जिसमें टीथ नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको टीथ बोलते हैं, ए हील बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये जो साइड में जो नैरो एरिया है उसको एज बोला जाता है। ये जो एज है इसमें सिंगल टीथ पैरेलल टीथ होता है, सिंगल टीथ पैरेलल ही होता है, एक टीथ को दूसरा टीथ के साथ पैरेलल काटा जाता है। ठीक है, ये जो एज है इसमें सिंगल टाइट टीथ रहता है और फेस में आइदर सिंगल रहेगा, डबल भी रह सकता है। ठीक है, ये हम देखें ये टैंक है जो हैंडल में फिट होता है। ये टैंक का टोटली ऑपोजिट साइड में जो रहता है, ये टैंक है, इसका अपोजिट साइड में ये एरिया रहता है, इसको टीप या पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, ये इसको क्या बोला जाता है, टीप या पॉइंट बोला जाता है। टीप या पॉइंट कहाँ रहता है ना, टैंक का अपोजिट साइड में। ठीक है, अगर हम फाइल का सारे पार्ट्स देख लिए, अभी क्या होगा ना, ये हैंडल आके टैंक में फिक्स होगा। फिक्स होने के बाद क्या होगा ना, ये चांसेस है कि हैंडल फाइल से निकल सकता है। ये हैंडल को फाइल में मजबूत करने के लिए बा अच्छा से फिक्स करने के लिए ये फाइल का ऊपर क्या दिया जाता है ना, एक ठो स्टील, एक ठो मेटेरियल रिंग दिया जाता है जिसको हम फेरुल बोलते हैं। ठीक है, फेरुल क्या करता है, काम क्या करता है ना, हैंडल को फाइल के साथ मजबूती से फिक्स करने के लिए फेरुल का यूज होता है जो कि मेटेरियल रिंग होता है। ठीक है, एक मेटल रिंग यूज होता है हैंडल में जो कि हैंडल को और फाइल को अच्छा से मजबूती से पकड़ने के लिए काम करता है। ठीक है, तो फेरुल क्या है ना, मेटल रिंग है जो फाइल को हैंडल के साथ फिक्स करता है। अभी पार्ट्स के बारे में थोड़ा लिखेंगे। पहले देखेंगे टैंक, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हार्डन नहीं होता है, नॉट हार्डन। ठीक है, टैंक पर्सन हार्डन नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैंक का और इंपॉर्टेंट क्या है ना, ये नैरो थिन पार्ट है, नैरो और थिन पार्ट ऑफ फाइल है। थिन पार्ट्स ऑफ फाइल है जो कि हैंडल के साथ फिक्स होता है। ठीक है, पार्ट ऑफ फाइल। ठीक है, उसके बाद देखेंगे शोल्डर। नेक्स्ट पार्ट क्या है ना, शोल्डर। शोल्डर क्या है ना, शोल्डर वो कॉर्ब पार्ट है जो बॉडी को सेपरेट करता है किससे, टैंक से। ठीक है, बॉडी को टैंक से सेपरेट करता है शोल्डर। उसके बाद देखेंगे क्या है ना, फेस और साइड। फेस और साइड, ये वो ब्रॉड एरिया है, ये वो ब्रॉड एरिया है जिसमें टीथ होता है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे हिल। हिल वो ब्रॉड एरिया है जिसमें टीथ नहीं होता है। ये फेस वो ब्रॉड एरिया है जिसमें टीथ होता है, और ये हील वो ब्रॉड एरिया है जिसमें टीथ नहीं होता है, विदाउट टीथ। ठीक है,
उसके बाद क्या है ना, उसके बाद हम देखे थे एज के बारे में। एज जो नैरो, जो कि थीन पार्ट ऑफ फाइल है, जो जिसमें सिंगल नैरो पैरेलल टीथ कटा होता है। उसके बाद देखे थे टिप के बारे में, जिसको पॉइंट बोला जाता है। आपको अगर लिखना होगा तो फिर आप पॉज करके लिख सकते हैं। ये टिप और पॉइंट क्या है ना, एंड एंड पोजीशन टू द टैंक। ये जो पॉइंट है इसको क्या है कि कहाँ इसका पोजीशन कहाँ है ना, टैंक से ऑपोजिट साइड में ये होता है। उसके बाद देखें तो हैंडल। हैंडल हैंडल क्या है ना, हैंडल यूज टू होल्डिंग द फाइल। ये क्या होता है, यूज होल्डिंग करने के लिए यूज होता है, यूज टू होल्डिंग द फाइल। ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फेरूल है। फेरूल कई बार क्वेश्चंस में आज ऑलरेडी आ चुका है। फेरूल क्या करता है ना, ये प्रोटेक्टिव मटेरियल मेटल रिंग है जो हैंडल को क्रैकिंग से बचाता है। ये प्रोटेक्ट करता है हैंडल को। ये क्या है ना, प्रोटेक्टिव मेटल रिंग है। प्रोटेक्टिव मेटल रिंग, मेटल रिंग। ठीक है। देखो अभी देखेंगे फाइल किस मटेरियल में बना होता है, फाइल मेड किस में होता है। फाइल देखेंगे किस मटेरियल में फाइल बना होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो हाई कार्बन स्टील, जिसको हम शॉर्टकट में HCS लिखते हैं, और एक तो हाई ग्रेड कास्ट स्टील। हाई ग्रेड कास्ट स्टील। ठीक है। इस हाई ग्रेड कास्ट स्टील नहीं तो हाई कार्बन स्टील में बना होता है फाइल। ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखेंगे फाइल को हम स्पेसिफाई कैसे करेंगे। ठीक है। स्पेसिफिकेशन देखेंगे फाइल का, स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल। ठीक है। फाइल को जो हम स्पेसिफाई करेंगे उसका जो पहला पैरामीटर रहेगा उसे लेंथ बोलेंगे। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है कि इस फाइल को स्पेसिफाई कैसे करेंगे। लेंथ, ग्रेड, कॉट और सेव। ठीक है। ये चारों पैरामीटर है जिसके माध्यम से हम फाइल को स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है। लेंथ है, ग्रेड है, कॉट है और सेव है। अभी देखेंगे ये लेंथ क्या है। लेंथ क्या है, ड्राइंग के माध्यम से देखेंगे लेंथ क्या है। देखिए ये जो टिप और पॉइंट है, ये टिप और पॉइंट, और ये जो ब्रोएड एरिया है जिसमें टीथ नहीं होता है, जिसको हम हील बोलते हैं, टिप और पॉइंट से हील तक इसका जो डिस्टेंस होता है उसको फाइल का लेंथ बोला जाता है। फाइल का लेंथ क्या है, टिप और पॉइंट से हील तक। ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम टिप टू हील। ठीक है, इसको बोलते हैं लेंथ। और जो लेंथ अवेलेबल रहता है ये नॉर्मली 100 mm का रहता है, 150 का रहता है, 200 का रहता है, 250 का रहता है, 300 का रहता है और 400 का रहता है। इस रेंज में फाइल का लेंथ अवेलेबल है। ठीक है। अभी देखेंगे ग्रेड क्या है। देखो ग्रेड क्या है ना, स्पेसिंग ऑफ टीथ को ही ग्रेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है ना, स्पेसिंग ऑफ टीथ। ये टर्म याद रखिए, स्पेसिंग ऑफ टीथ। स्पेसिंग ऑफ टीथ को ही ग्रेड बोला जाता है। स्पेसिंग ऑफ टीथ अगर याद नहीं रहता है, डायरेक्टली याद रखिए टीपीआई। 1 इंच, टीपीआई मतलब टीथ पर इंच। 1 इंच में कितना टीथ रहता है उसी हिसाब से ग्रेड डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है। अगर 1 इंच में टीथ 20 रहेगा
तो इसको रॉ फाइल बोलते हैं। ठीक है, अगर एक इंच में टीथ 30 रहेगा तो इसको बास्टर्ड फाइल बोलते हैं। ठीक है, अगर एक इंच में टीथ 40 रहेगा तो फिर इसको सेकंड कॉट बोलते हैं। ठीक है, सेकंड कॉट। अगर एक इंच में टीथ 50 से लेके 60 के बीच में रहेगा तो फिर इसको स्मूथ फाइल बोला जाता है। ठीक है, अगर एक इंच में टीथ 100 या 100 से ज्यादा रहेगा तो फिर इसको डेड स्मूथ फाइल बोला जाता है। ठीक है, डेड स्मूथ फाइल। हम क्या बोले ना, इंच में, एक इंच में कितना टीथ रहता है उसी हिसाब से फाइल का नाम डिटरमाइन होता है। अगर 20 टीथ है तो रॉ फाइल, 30 टीथ है तो बास्टर्ड फाइल, अगर 40 टीथ है तो सेकंड कॉट फाइल, और 50 से लेके अगर 60 के बीच में टीथ है तो स्मूथ फाइल, और 100 अगर रहता है तो फिर इसको डेड स्मूथ फाइल बोला जाता है। एक चीज याद रखिए, एरिया में ये एक इंच का एरिया है, इसमें जितना ज्यादा टीथ रहेगा उतना स्पेस बीच में कम रहेगा। जितना ज्यादा टीथ रहेगा वो टीथ और टीथ के बीच में जो गैप रहेगा उतना कम रहेगा। टीथ ज्यादा हो तो गैप कम है। अगर टीथ ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा ना, जो चिप्स निकलेगा वो बहुत स्मॉल निकलेगा क्योंकि स्पेस नहीं होगा। अगर चिप्स स्मॉल निकलेगा तो जो कटिंग होगा वो फिनिशिंग आएगा। ये जो, अगर टीथ बढ़ता हुआ आएगा, जितना टीथ बढ़ता हुआ आएगा तो फिर आपका फिनिशिंग में भी फाइल के हिसाब से आपका बढ़ता हुआ आएगा। ठीक है, हम क्या बोले ना, टीथ जितना ज्यादा होगा स्पेस, टीथ के बीच में स्पेस उतना कम होगा। अगर स्पेस कम होगा तो फिर जो चिप्स फॉर्मेशन होगा वो बहुत स्मॉल साइज का होगा। अगर चिप्स फॉर्मेशन स्मॉल साइज का है तो फिर जो सरफेस का टेक्सचर रहेगा वो फिनिशिंग रहेगा। और इम्पोर्टेंट चीज है, ये जो ग्रेड ऑफ फाइल है ना, ये एप्लीकेबल सिर्फ सिंगल कट और डबल कट के लिए एप्लीकेबल है। सिंगल कट और डबल कट के लिए, डबल कट के लिए ये एप्लीकेबल है। देखिए, ये जो फाइल है इसका इंपॉर्टेंट थोड़ा पॉइंट देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। ये जो रॉ फाइल है इसका इंपॉर्टेंट क्या है ना, ये फाइल रिमूव करता है रैपिडली और लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेटल। रिमूव rapidly and large quantity of metal। लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेटल। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंट है, ये यूज होता है सॉफ्ट मेटल कास्टिंग, ट्रिमिंग, रफ एज। यूज होता है ट्रिमिंग रफ एज, ट्रिमिंग रफ एज ऑफ सॉफ्ट मटेरियल ऑफ सॉफ्ट मेटल कास्टिंग। ठीक है, ये जो सॉफ्ट मेटल होता है उसका जो रॉ फेज है उसको ट्रिमिंग करने में ये रॉ फाइल यूज होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट में आता है कि जो सॉफ्ट मेटल मेटल होता है उसका जो ट्रिमिंग होता है कौन सा फाइल में होता है। बास्टर्ड फाइल का इंपॉर्टेंट क्या है ना, ये हेवी रिडक्शन मेटल करता है। हेवी रिडक्शन, हेवी रिडक्शन, ये हेवी रिडक्शन करता है। ठीक है, हेवी रिडक्शन ऑफ मेटल। ये जो सेकेंड कॉट फाइल है इसका इंपॉर्टेंट क्या है ना, ये क्लोजर टू फिनिश साइज। ये डायरेक्ट को ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फाइल क्लोज लाता है फिनिशिंग साइज के आसपास, क्लोज टू द फिनिश साइज। ठीक है, क्लोज टू द फिनिश साइज। और स्मूथ फाइल, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लोज टू द फिनिश साइज। और ये बोल देते हैं ये हार्ड फाइलिंग के लिए यूज होता है, एक्सीलेंट फॉर फाइलिंग हार्ड मटेरियल। हार्ड मटेरियल के लिए भी यूज होता है। ठीक है, हार्ड मेटल के लिए भी यूज होता है।
हार्ड मटेरियल के लिए यूज होता है। स्मूथ फाइल क्या करता है, ना स्मॉल क्वांटिटी का मटेरियल रिमूव करता है, और डेड स्मूथ फाइल क्या करता है ना एक्यूरेटली हाई डिग्री ऑफ फिनिशिंग। क्वेश्चन आएगा कौन सा फाइल हाई डिग्री ऑफ फिनिशिंग देता है, तो ये डेड स्मूथ फाइल है, हाई डिग्री ऑफ फिनिशिंग। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ फिनिशिंग। हमें लेंथ देख लिया, ग्रेड देख लिया, अभी देखेंगे कॉट, उसके बाद देखेंगे शेप ऑफ फाइल के बारे में। अभी देखेंगे कॉट ऑफ फाइल के बारे में। कॉट ऑफ फाइल के बारे में देखें। पहला जो कॉट ऑफ फाइल है बताइए, उसको सिंगल कॉट बोला जाता है। ठीक है, सिंगल कॉट फाइल। इसका जो फाइल है, इसका जो टी रो ऑफ टीथ है वन डायरेक्शन में होता है, और ये जो इसका जो टीथ रो डायरेक्शन है वन डायरेक्शन में टीथ होता है, रो ऑफ टीथ इन वन डायरेक्शन। rows of teeth are caught in डायरेक्शन। ठीक है, ये जो इसका जो टीथ का रो है वो वन डायरेक्शन में काटा गया है, और ये जो टीथ का एंगल है 60 डिग्री होता है टू द सेंटर लाइन। सेंटर लाइन से ये जो टीथ का एंगल है वो 60 डिग्री है। ठीक है, ये यूज किस लिए किया जाता है, ये जो सिंगल कॉट फाइल है ये सॉफ्ट एल्यूमिनियम के लिए यूज होता है, ब्रास के लिए यूज होता है, ब्रोंज के लिए यूज होता है, और कॉपर के लिए यूज होता है। कॉपर के लिए भी यूज होता है, ये चीज के लिए सिंगल कॉट फाइल यूज होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे डबल कट फाइल। डबल कट फाइल के बारे में, इसका जो इम्पोर्टेंट है, अभी ड्राइंग में देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है। पहले हम देख लेते हैं कि डबल कट जो फाइल होता है उसका टू रो ऑफ टीथ होता है, टू रो ऑफ टीथ होता है। जो टीथ होता है वो दो लाइन में होता है। ठीक है, जो डायगोनली क्रॉस करते हैं दो रो अपोजिट साइड अपोजिट को। इसका जो रिमूव स्ट्रोक होता है फास्टर देन सिंगल कट फाइल, फास्टर रिमूव स्ट्रोक। इसका जो रिमूव स्ट्रोक है फास्टर रिमूव स्ट्रोक। ठीक है, एज कंपेयर टू सिंगल कट फाइल। ठीक है, उसके बाद देखेंगे रास्प कट फाइल के बारे में। रास्प कट फाइल, रास्प कट फाइल के बारे में देखेंगे। इसका जो इम्पोर्टेंट है, इसका जो टीथ होता है इंडिविजुअल टीथ होता है, इंडिविजुअल टीथ होता है। इसका जो टीथ होता है इंडिविजुअल शार्प पॉइंटेड टीथ होता है, इंडिविजुअल शार्प पॉइंटेड टीथ। इंडिविजुअल शार्प पॉइंटेड टीथ होता है इन ए लाइन, लाइन में होता है। ठीक है, ये यूज होता है, इसका जो यूज है ये यूज होता है, यूज होता है वुड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शार्प पॉइंट फाइल किस मटेरियल के लिए यूज होता है ना, क्वेश्चन आ सकता है कि घुमा के कि वुड के लिए कौन सा फाइल यूज होता है, वुड और लेदर। ठीक है,
और उसका और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ओनली अवेलेबल इन हाफ राउंड शेप, ठीक है, ओनली अवेलेबल इन हाफ राउंड शेप। हाफ राउंड शेप में वो ओनली अवेलेबल है, ठीक है। और जो लास्ट टाइप है कट ऑफ फाइल का, जो लास्ट टाइप है उसको बोला जाता है कर्व कट फाइल, कर्व्ड कट फाइल, ठीक है। ये जो कर्व कट फाइल है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका जो कटिंग एक्शन है ना, वो डीपर कटिंग एक्शन है। जो भी रेड पेन में हम लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, डीपर कटिंग एक्शन, ठीक है। इसका जो कटिंग एक्शन है वो डीपर कटिंग एक्शन है, और ये अवेलेबल ओनली इन फ्लैट शेप। जैसे रास्प कट फाइल अवेलेबल है हाफ राउंड शेप का, ये ऐसे अवेलेबल है फ्लैट शेप में ओनली अवेलेबल है। इसका एक ही शेप का फाइल अवेलेबल है। क्वेश्चन आ सकता है कौन सा फाइल ओनली फ्लैट शेप में अवेलेबल है, कर्व कट फाइल। कौन सा फाइल ओनली हाफ राउंड शेप में अवेलेबल है, रास्प कट फाइल। वुड लेदर के लिए कौन सा फाइल यूज किया जाता है, रास्प कट फाइल। डीपर कटिंग एक्शन किस फाइल का होता है, कर्व कट फाइल का। देखो एक कंफ्यूजन है, जब हम ग्रेड ऑफ फाइल पढ़े थे उसमें देखे थे कि सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट, कर्व कट, ये कट ऑफ फाइल में देखे थे। ग्रेड ऑफ फाइल में हम देखे थे रॉ फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल, ये सब देखे थे। तो एक नाम आता है, जब हम ग्रेड ऑफ फाइल देखते हैं उसमें एक फाइल आता है कि डबल क्या, सेकेंड कट फाइल। और जब कट ऑफ फाइल देखते हैं उसमें एक नाम आता है डबल कट फाइल। देखो सेकेंड कट फाइल, डबल कट फाइल, मीनिंग सेकेंड का मतलब दो है, डबल का मतलब दो है। लेकिन जो डबल कट फाइल होता है ये अकॉर्डिंग टू कट ऑफ फाइल, ये अकॉर्डिंग क्या, कट ऑफ फाइल। लेकिन जो सेकेंड कट फाइल है ना, वो अकॉर्डिंग टू ग्रेड ऑफ फाइल। देखो जो यहाँ सेकेंड कट लिखा है, देखो सेकेंड का मतलब दो है, डबल का मतलब दो है। सेकेंड कट फाइल अकॉर्डिंग टू ग्रेड, और डबल कट फाइल अकॉर्डिंग टू कट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन रहता है कि डबल कट और सेकेंड कट में डिफरेंस क्या है। और लास्टली हम अभी देखेंगे शेप ऑफ फाइल के बारे में। देखो जो शेप ऑफ फाइल डिटरमाइन किया जाता है वो डिटरमाइंड बाय देयर क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जैसे हम ग्रेड डिटरमाइन किए थे क्या, किसको बेस करके, हम स्पेसिंग ऑफ टीथ को बेस करके ग्रेड डिटरमाइन किए। और कॉट डिटरमाइन किए थे कॉट का डायरेक्शन और पोजीशन को देख के। वैसे ही शेप डिटरमाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू क्रॉस सेक्शन। अगर फाइल का शेप ऐसे है, अगर फाइल का शेप ऐसा है तो फिर इसको बोला जाता है ट्रायंगुलर फाइल। अगर फाइल का शेप ऐसा है तो फिर इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, क्या बोला जाता है, स्क्वायर फाइल, सॉरी ये सर्कुलर स्क्वायर फाइल है। अगर फाइल का शेप ऐसा है तो फिर इसको बोला जाएगा राउंड फाइल, ठीक है। अगर फाइल का शेप ऐसा है तो फिर इसको बोला जाएगा हाफ राउंड फाइल, ठीक है। अगर फाइल का शेप ऐसा है, रेक्टेंगुलर शेप है, तो फिर ये दो कैटेगरी में आता है रेक्टेंगुलर में। ई फाइल को पहले पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर फाइल। रेक्टेंगुलर फाइल दो टाइप का है, एक तो फ्लैट फाइल आता है, एक तो हैंड फाइल आता है, ठीक है। हम देखेंगे फ्लैट फाइल और एक तो आता है हैंड फाइल। ये दो रेक्टेंगुलर फाइल है जिसको बारे में हम देखेंगे। देखिए ये जो दोनों फाइल है इसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर शेप में, इसका भी है इसका भी है। लेकिन अगर हम फ्रंट से या फेस को आगे रख के देखेंगे तो फिर देखेंगे एक फाइल है जिसका टोटल लेंथ थ्रू आउट द लेंथ पैरेलल है, और एक फाइल है जिसका 1/3 लेंथ टैपर है, 2/3 लेंथ पैरेलल है। देखिए हील से हम पहले देखे थे कि लेंथ किस कहाँ से कहाँ तक, हील से लेके टिप तक लेंथ बोला जाता है। यहाँ हील से लेके टिप टिप तक लेंथ समान है, पैरेलल है। लेकिन यहाँ हील से लेके यहाँ तक पैरेलल है, लेकिन यहाँ से
टिप तक टैपर है। देखिए ये टैपर है, तो ये जो टैपर है इसको क्या बोलते हैं, और जो फाइल पैरेलल है उसको क्या बोलते हैं देखेंगे। और एक डिफरेंस है, जो फाइल टैपर होता है उसका चारों तरफ से टीथ है, देखिए ये चारों तरफ से टीथ है, लेकिन जो फाइल थ्रू आउट द लेंथ पैरेलल होता है उसका एक साइड में टीथ नहीं होता है, और जिस साइड में टीथ नहीं होता है उसी साइड को बोला जाता है सेफेज। और ये सेफेज फाइल को हैंड फाइल बोला जाता है। जिस फाइल का लेंथ थ्रू आउट द लेंथ पैरेलल है उसको हैंड फाइल बोलेंगे, और जिस फाइल का लेंथ 2/3 पैरेलल 1/3 टैपर है उसको फ्लैट फाइल बोलेंगे। ठीक है, ये फ्लैट फाइल है और ये हैंड फाइल है। याद रखिए, हैंड फाइल का सेफेज होता है और फ्लैट फाइल का 2/3 पैरेलल 1/3 टैपर होता है। ठीक है, हैंड फ्लैट फाइल का चारों तरफ से टीथ, हैंड फाइल का तीनों तरफ से टीथ, एक तरफ से टीथ नहीं होता है जिसको सेफेज बोला जाता है। देखिए रेक्टेंगुलर फाइल दो तो देख लिए, एक फ्लैट फाइल है एक हैंड फाइल है। हैंड फाइल थ्रू आउट द लेंथ पैरेलल होता है, और फ्लैट फाइल का क्या होता है ना 1/3 पैरेलल होता है, 2/3 टैपर होता है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर। उसके बाद देखेंगे ट्रायंगुलर फाइल। ट्रायंगुलर फाइल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ट्रायंगुलर फाइल तभी यूज होगा जिसका एंगल 60 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक है, अगर कोई, देखिए अगर वर्कपीस में ये जो भी का सेक्शन 60 डिग्री से ज्यादा है तभी हम ट्रायंगुलर फाइल यूज कर सकते हैं। कोई ये जो भी का सेक्शन है ये 60 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। ये स्क्वायर फाइल है स्क्वायर शेप के लिए, ये राउंड फाइल है और ये हाफ राउंड फाइल है। और एक फाइल होता है नाइफ एज फाइल बोला जाता है। नाइफ एज फाइल ट्रायंगुलर फाइल का जैसा है लेकिन इसका एंगल थोड़ा कम है एक साइड का। देखिए ये एक लंबा साइड होता है और ये एक लंबा साइड होता है, लेकिन ये साइड छोटा होता है। इसका यूज कब होगा, जिसका एंगल 10 डिग्री से ज्यादा होगा। इसका एंगल, तो इसका एंगल 10 डिग्री रहता है। जैसे हम ये मान सकते हैं इसका एंगल 60 डिग्री रहता है, इसका एंगल 10 डिग्री रहता है। ये लंबा वाला फेज है, ये लंबा वाला फेज है, ये लंबा ये लंबा, ये वाला छोटा वाला है साइड है। ठीक है, अगर कोई भी शेप का एरिया जिसमें हम नाइफ एज फाइल यूज करेंगे उसका जो एंगल 10 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। अगर भी का शेप 10 डिग्री से ज्यादा होगा तभी हम नाइफ एज फाइल यूज करेंगे, अगर भी का शेप 60 डिग्री से ज्यादा होगा तभी हम ट्रायंगुलर फाइल यूज करेंगे। ये जो सर्कुलर राउंड राउंड फाइल है ये कब यूज होता है ना, एनलार्ज करता है सर्कुलर होल को। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये एनलार्ज करता है, एनलार्जिंग सर्कुलर होल। और ये जो क्या करता है ना, स्क्वायर होल बाय इंटरनल कॉर्नर को, इंटरनल कॉर्नर का फाइलिंग करता है। ठीक है, ये इंटरनल कॉर्नर बाय स्क्वायर होल और ये एनलार्ज करता है स्क्वायर होल को, सर्कुलर होल, सर्कुलर होल। ठीक है, देखिए हम देख लिए लेंथ ग्रेड कॉर्ड शेप फाइल अभी कंप्लीट है। एक चीज रह गया है, ये जो हम देखे थे कॉट ऑफ फाइल, ये कॉट ऑफ फाइल में कभी कभी सिंगल रो ऑफ टीथ देता है और कभी कभी डबल रो ऑफ टीथ देता है। देखिए सिंगल कट फाइल, कॉट ऑफ फाइल के हिसाब से जो सिंगल कट होता है इसका जो सेंटर लाइन से जो एंगल होता है 60 डिग्री होता है, और जो डबल कट होता है उसका दो एंगल होता है, एक ठो 51 डिग्री होता है, एक ठो 70 डिग्री होता है। ठीक है, और ये जो 70 डिग्री है इसको ओवर कट बोला जाता है और ये जो 51 डिग्री है इसको अप कट बोला जाता है। ये कट के हिसाब से सिंगल कट, डबल कट, ये रास्प कट, ये कर्व कट, ये हाफ राउंड शेप में अवेलेबल है, ये फ्लैट शेप में अवेलेबल है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।